गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। वंस अगेन वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस एंड कम टू द पॉइंट। इन फैक्ट मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पार्ट 131 में इंटरचेंजिंग द डिग्री इंटरचेंजिंग देखिए इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको रूल 1 पढ़ाया है। आज आप रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 जितने भी रूल्स हैं आज आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो प्लीज अटेंशन एवरीवन। आर यू रेडी? दैट इज वेरी वेरी नाइस। कम टू द पॉइंट। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, आज आपको रूल 2, 3, 4 पढ़ना है। ओके, चलिए देखिए रूल 2 क्या है। रूल 1 तो मैंने कल साधारणतया बता दिया कि कोई सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, है ना। चलिए रूल 2 देखिए। यदि असर्टिव सेंटेंस किससे शुरू हो? एवरीवन से। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एवरीवन या एवरीबॉडी से। किससे? एवरीबॉडी से। एवरीबॉडी। क्या बताया गया कि यदि असर्टिव सेंटेंस एवरीवन या एवरीबॉडी, ठीक है, सिर्फ एवरीबॉडी या नोबडी से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो? नोबडी से प्रारंभ हो। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इनके स्थान पर हम हु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हु का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत साधारण सी बात है कि यदि असर्टिव सेंटेंस एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी से प्रारंभ हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इनके स्थान पर हम क्या लिखते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। किसका? हु का। जैसे आप देख लीजिएगा, एक असर्टिव सेंटेंस आया, प्लीज अटेंशन एवरीवन। एक असर्टिव सेंटेंस आ गया, जैसे कहा गया एवरीवन 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 लाइक्स टू बी रिच। टू बी रिच, फुल स्टॉप। एग्जाम में आ गया एवरीवन लाइक्स टू बी रिच, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो आपने पढ़ा एवरीवन लाइक्स टू बी रिच। अरे भैया सर्टिव सेंटेंस है सर्टिव सेंटेंस, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंट्रोगेटिव में। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एवरीवन आया, अभी बताया गया कि यदि असर्टिव सेंटेंस एवरीवन से शुरू हो या एवरीबॉडी से शुरू हो या नो से शुरू हो या नोबडी से शुरू हो तो उसके स्थान पे क्या लिखते हैं? हु लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसमें क्या लगाएंगे हम? हु। अब देखिए ये किस टेंस का वाक्य है? एवरीवन लाइक्स टू बी रिच। लाइक्स लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। अब ये देखिए इसमें नॉट तो लगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे बेटा? डज नॉट, क्योंकि हु आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर माना जाता है। हु डज नॉट लाइक टू बी रिच। क्वेश्चन मार्क लगाना नितांत आवश्यक है। अगर आपने सेंटेंस लिख लिया और जल्दबाजी में यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ओके, गलत माना जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। ओके, चलिए और भी पहले जैसे भी आप बना सकते हो, हेल्पिंग वर्ब से देख लीजिएगा, ऐसे भी बना सकते हो। अथवा एवरीवन लाइक्स टू बी रिच, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू या डज होती है। अब देखो एवरीवन तो भैया एक वचन है, जब एवरीवन लगेगा तो एक वचन है, तो इसका जब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव तो डज एवरीवन, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका? एवरी वन नॉट, देखिए नॉट लगेगा ना, नॉट लाइक टू बी रिच, लाइक टू बी रिच।
इस तरह से भी बना सकते हो, और आप नो को एनी में भी बदल सकते हो। नो को एनी में भी बदला जाता है, एनी में भी आप बदल सकते हो। नेवर आ जाए तो नेवर को इवर में बदलोगे, किस में बदलोगे? इवर में बदलोगे, EVER। नेवर को किस में बदलोगे? इवर में। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो असर्टिव को इंट्रागेटिव में बना दिया गया, वो भी दो प्रकार से, जो आपको आसान लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रूल 3, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। यदि कोई असर्टिव सेंटेंस एवरी से शुरू हो, किससे शुरू हो? केवल एवरी, और इसके बाद नाउन दिया हो। क्या दिया हो? नाउन, यानी एवरी आया हो और नाउन दिया हो, तो इंट्रागेटिव बनाते समय बेटा एवरी को हम विच में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? विच में, और प्लस नाउन तो लिखते ही लिखते हैं। देखिए कैसे, बिल्कुल आसान सा। देखिए एक असर्टिव सेंटेंस है, जैसे एवरी फादर लव्स हिज चिल्ड्रेन, हिज चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस से कहा गया इसको इंट्रागेटिव में बदलना है। इसमें बदलना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो याद रखना, भी मैंने आपको बताया कि यदि कोई असर्टिव सेंटेंस एवरी से शुरू हो और इसके बाद नाउन, फादर क्या है? नाउन ही तो है, तो इसको इंट्रागेटिव बनाते समय किस में बदलेंगे? एवरी को विच में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? विच में। तो जब इसका इंट्रागेटिव बनाएंगे बेटा, तो विच फादर फादर, विच फादर। अब देखिए आगे, किस टेंस का वाक्य है? लफ्ज लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। विच फादर डज नॉट लव हिज चिल्ड्रेन। क्वेश्चन मार्क। विच फादर डज नॉट लव हिज चिल्ड्रेन। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत आसान सी बात। अब नेक्स्ट रूल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि असर्टिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो, या इट इज फूलिशनेस से प्रारंभ हो, या इट इज एक्सट्रीमली फूलिश से प्रारंभ हो, तो इंट्रागेटिव बनाते समय इनके स्थान पे वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं। बताया गया कि यदि असर्टिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो, या इट इज फूलिशनेस से प्रारंभ हो, या इट इज एक्सट्रीमली फूलिश से प्रारंभ हो, तो इसके स्थान पे वाई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वाई का। और यदि इट डज नॉट मैटर से प्रारंभ हो असर्टिव सेंटेंस, या इट डज नॉट मैटर मस्ट से प्रारंभ हो, तो इसके स्थान पर व्हाट दो या व्हाट इफ का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सामान्य सी बात आपको याद रखना है कि यदि असर्टिव सेंटेंस डू नॉट से, या इट इज फूलिशनेस से, या इट इज एक्सट्रीमली फूलिश से प्रारंभ हो, तो इनके स्थान पर वाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है? यदि असर्टिव सेंटेंस इट डज नॉट मैटर से प्रारंभ हो, या इट डज नॉट मैटर मस्ट से प्रारंभ हो, तो इसके स्थान पर चाहे व्हाट दो का प्रयोग करो या व्हाट इफ का प्रयोग करो। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। जैसे एक असर्टिव सेंटेंस आया, डू नॉट वास्ट या वेस्ट योर टाइम लाइक दिस, चेंज इनटू इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव में बदलना है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस नियम का कि देखिए ये असर्टिव सेंटेंस किससे प्रारंभ हुआ? डू नॉट से प्रारंभ हुआ है ना। तो बताइए इंट्रागेटिव बनाते समय इसको किस में बदलेंगे? वाई में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? वाई में। तो देखिए जब इसका इंट्रागेटिव बनाएंगे तो वाई, बाकी सब वही रहेगा, वेस्ट योर टाइम लाइक दिस।
लाइक दिस और क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान सा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि असर्टिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो, इट इज फूलिशनेस से प्रारंभ हो, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश से प्रारंभ हो, तो इंट्रागेटिव बनाते समय इनके स्थान पर हम भाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाई का। और यदि असर्टिव सेंटेंस इट डज नॉट मैटर से प्रारंभ हो या इट डज नॉट मैटर मच से प्रारंभ हो, तो इनके स्थान पर व्हाट दो या व्हाट इफ का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जांपल आपने देखा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस, इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करना है तो डू नॉट से शुरू हुआ। अरे भैया डू नॉट से शुरू हुआ तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम? भाई। क्या लिखेंगे? भाई हमने लिख दिया। बाकी जो सेंटेंस है लिख देते हैं, वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, असर्टिव सेंटेंस है, इट डज नॉट मैटर द गेम बी लास्ट, इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आपने देखा ये सेंटेंस असर्टिव किससे शुरू हो रहा भैया? इट डज नॉट मैटर से शुरू हो रहा, या इट डज नॉट मैटर मच से शुरू हो, तो इसके स्थान पर व्हाट दो का प्रयोग करो या व्हाट इफ का प्रयोग करो। तो क्या लगाना चाहते हो, व्हाट दो या व्हाट इफ? दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखे दे रहे हैं? व्हाट दो, THOUGH, द गेम बी लास्ट। हो गया? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? तो प्लीज राइट डाउन, इसे नोट करिएगा और बेहतर तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।